नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 13 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, हमारे द्वारा इससे पहले 12 जो प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, और अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ से आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, वहाँ से जाए तब जाए आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। और या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने इसमें इनको जो है सुमेल करना है। तो उच्चारण स्थान जाए रहेंगे, और उच्चारण स्थान से संबंधित पहले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हमारे द्वारा पहले वाली जो वीडियो है उसमें करा दिए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 बटन है, 3 जो डॉट है, इन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर मिलान जो है इसमें करना है। मिलान करने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो जैसे एको है विसर्जन नाम कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, रेट उल्सा नाम मूर्धा, लरेत उल्सा नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यम गणना नाम नासिका, ए दैतौ कंठतालु, ओ दैतौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम और जीवामूलस्य जीवामूलम। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, जैसे अकु है विसर्जन नाम कंठ है, अ क्वरग, क ख ग घ ङ और जो है ये इनके उच्चारण स्थान है, कट से बोले जाते हैं। इचु ऐसा नाम तालु, ई और च्वरग, इनका उच्चारण स्थान तालु रहेगा। रीटु सा नाम मूर्धा, री और ट्वरग, र स है ये यहाँ पर मूर्धन्य स है, तो इसका जो स्थान है ये मूर्धा रहेगा। लरी तुलसा नाम दंता, लरी और त्वरग दंत्य स, जिसे सड़क वाला स कह देते हैं, ल और स, इनका जो स्थान है ये दंत रहेगा। उपपद्यमान नाम औष्ठव, उ और प्वरग प फ भ भ म, इनका जो उच्चारण स्थान है ये औष्ठ रहेगा। नासिका जो है ये 5 रहेंगे। यमगणनम इसका सूत्र है, आपने पहले सुना होगा यमगणनम। तो ये जो है इसमें होते हैं, नासिका इनका स्थान है, और संख्या इनकी 5 है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये जो नासिका के द्वारा कितने वर्ण बोले जाते हैं, तो ये 5 है। यमगणनम इसका सूत्र है, यम। तो और नेक्स्ट रहेगा इसमें कंठतालु, ए दैतौ कंठतालु, ए आई, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु रहेगा। ओ दैतौ कंठोष्टम, ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठोष्ट रहेगा। वकारस्य दंतोष्टम, वकार जो है इसका जो उच्चारण स्थान है ये दंत और ओष्ठ रहेगा। जीवमूल्य का जो है जीवमूल्य रहेगा, ये उच्चारण स्थान तो नहीं आता है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो है चिन्ह कौन से, कई बार एग्जाम में चिन्ह जो है पूछ जाते हैं। तो ये तो जो कुछ उच्चारण स्थान थे। अब यहाँ पर जो हम इनको सुमेलित करते हैं, तो यहाँ पर इचु ऐसा नाम तालु, तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, 3, 4, 1 और 2। तो इचु ऐसा नाम तालु, और रहेगा को है विसर्जन नाम कंठ, यम गणना नाम नासिका, ऋतु सा नाम मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ संति, वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ कितनी हैं? तो इसमें 52 अर्थात 52 ध्वनियाँ मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लौकिक संस्कृत से कालम अस्ति, वैदिक लौकिक संस्कृत का काल इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, क्वेश्चन को बनाने में पूरी जो है देख रेख में क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई त्रुटि लगती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको वो जो है ठीक करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी भाषायाम स्वर संख्या अस्ति, यहाँ पर ईरानी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 8 जो ईरानी भाषा में स्वरों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भीम प्रतिज्ञातवान,
तो यहाँ पर भीम के द्वारा प्रतिज्ञा की गई, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दुर्योधनेन कृतम द्रौपदा तिरस्कारस्य अपकर्तुम, दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी का जो तिरस्कार किया गया था उसका अपकार करने के लिए, उसे दूर करने के लिए भीम के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई। महाभारत से संबंधित है। और अगर आपने महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो सभी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईरानी भाषायाम स्वर संख्या अस्ति, ईरानी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 8। नेक्स्ट है, ये तो हो गया है, भीम प्रतिज्ञावान, तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्वासा ऋषि शकुंतलाम श्रापम अयच्छत, दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को श्राप दिया गया। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अतिथि सत्कारम न करने, अतिथि सत्कार न करने के कारण। तो जब शकुंतला जो है ये राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई होती है तो वहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि जो है भिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन जो शकुंतला जो है ये राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई होती है और दुर्वासा की तरफ जब इनका ध्यान नहीं जाता है तब दुर्वासा ऋषि जो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसी को ही भूल जाओगी। तो इस प्रकार की जो है इसमें उसके बाद घटना होती है, उसकी सखी के द्वारा उससे निवेदन किया जाता है, तब जो है वो बताते हैं कि जो मुद्रिका जो है उसको दिखाकर जो तुम्हारा जो ये श्राप है ये कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटना जो है इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने जो इनको सुमेलित करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन रहेगा डी, 2, 3, 1 और 4। अभिज्ञान शकुंतलम ये रहेगा कालिदास द्वारा विरचित, वेणी संहार भट्टनारायण द्वारा रचित है, कादम्बरी बाणभट्ट और मृच्छकटिक शूद्रक। और अगर हम इनके थोड़ा सा बारे में जाने तो जैसे यहाँ पर जो वेणी संहार जो नाटक आया है ये भट्टनारायण के द्वारा रचित है, समय 8वीं सदी रहेगा और काव्य विधा में नाटक है, 6 जो इसमें अंक रहेंगे। मुख्य रस इसमें वीर है, नायक और नायिका भीम और द्रौपदी है, महाभारत से लिया गया है। गुण और रीति की बात करें उजगुण और गौड़ी जो है यहाँ पर शैली है। और जो जैसे यहाँ पर और दूसरा जो इसमें नाटक आया है जैसे मृच्छकटिकम हो गया शूद्रक, जैसे यहाँ पर है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिक जो है ये शूद्रक के द्वारा विरचित है और समय इनका रहेगा ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच का। काव्य विधा में ये प्रकरण है अर्थात रूपक का दूसरा वेद, 10 इसमें अंक है और मुख्य रस जो है ये श्रृंगार है। नायक नायिका इसमें चारुदत्त और वसंत सेना रहेंगे। आधार ग्रंथ जो बास का जो चारुदत्त नाटक है वहाँ से लिया गया है। नामकरण इसका अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका जो नाम है ये रखा गया है। गुण रीति प्रसाद गुण है, लाठी रीति और कैसकी रीति है। और जैसे इसमें अभिज्ञान शकुंतलम है तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और महर्षि कालिदास का जो समय है ये 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी पूर्व रहेगा। और अभिज्ञान शकुंतलम जो ये नाटक है 7 जो इसमें अंक हैं और श्रृंगार इसमें रस रहेगा। दुष्यंत और शकुंतला जो इसके नायक नायिका हैं। महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से लिया गया है। नामकरण इसका मुद्रिका जो चिन्ह है इसके आधार पर रखा गया है। वृत्ति और गुणों की बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति है और जो माधुर्य जो है गुण है। तो ये जो आपने याद रखने हैं। और जैसे कादम्बरी हो गया तो कादम्बरी जो इसमें बाणभट्ट द्वारा रचित है। समय बाणभट्ट का 7वीं शताब्दी रहेगा। काव्य विधा में जो ग्रंथ है ये कथा है और गुणाढ्य की जो वृत्त कथा वो इसका आधार ग्रंथ रहेगा। सरग और अंकों की बात करें तो 2 खंडों में बटा हुआ है। श्रृंगार जो इसमें रस है। नायक और नायिका को देखें तो चंद्रपीड़ जो इसके नायक है और कादम्बरी नायिका है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्म है उसकी कथा का इसमें वर्णन जो हुआ है। तो और अगर हम इसको मिलाने का हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
यहाँ पर भी जो है हमने इसमें मिलान जो है करना है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए 3 4 2 और 1। तो यहाँ पर रहेगा 3 4 2 और 1। तो मेघदूत जो है ये एक खंड काव्य रहेगा, दो जो है खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर मेघ। और जो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये नाटक रहेगा, रघुवंश महाकाव्य है और मृच्छकटिक जो है ये प्रकरण है। अगर यहाँ पर हम यहाँ मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम जो हमने पिछले इसमें पढ़ लिया है, मृच्छकटिक भी। अब जो यहाँ पर रघुवंश को अगर हम देखें तो कालिदास द्वारा जो है रचित है, काव्य विधा में महाकाव्य है और 19 इसमें सर्ग है। एक जो एग्ज़ाम में श्लोक पूछा जाता है कि श्लोक कितने हैं रघुवंश में, 1569 1569 जो है इसमें श्लोक है। और काव्य विधा रस में यह श्रृंगार रस है, उपजीव्य जो है ये रामायण से ये संबंधित है। नायक और नायिका की बात करें तो श्री राम जो है इसमें नायक है और नायिका जो है सीता है। और विशेष जो है इसमें 31 जो राजा हुए हैं इनका इसमें वर्णन है। और जो यहाँ पर मेघदूत जो दिया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो मेघदूत जो है ये कालिदास द्वारा रचित है। काव्य विधा में जो है एक खंड काव्य है, खंड काव्य नहीं दिया गया हो तो वहाँ पर जो है गीति काव्य दिया गया होगा। सर्ग इसमें अर्थात दो खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। जो पूर्व जो है इसमें 63 श्लोक है और जो दूसरा है उत्तर इसमें 52 है। तो टोटल जो है इस प्रकार इसमें 115 जो है श्लोक हो जाते हैं। रस की अगर बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है और जो संपूर्ण मेघदूत जो है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। शैली की बात करें वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। नायक नायिका इसमें यक्ष और यक्षिणी रहेंगे। उपजीव्य ग्रंथ जो है रामायण जो है इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सत्य से चयनम कुरुत। जो सत्य जो कथन है उसका आपने इसमें जो है चयन करना है। तो इसमें जो अगर हम देखें राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए दुष्यंत शकुंतला विवाह गंधर्व विवाहम आसीत। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह है ये गंधर्व विवाह है। और गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? गंधर्व विवाह होता है जिसे आज के टाइम में जो है लव मैरिज जो कह देते हैं। तो ये जो है गंधर्व विवाह है। और 8 प्रकार के जो है विवाह हमारे शास्त्रों में जो है बताए गए हैं। तो जैसे ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो 8 प्रकार के ये विवाह हैं। जैसे अगर इनकी बात करें तो ब्रह्म विवाह दोनों पक्षों की सहमति से और समान वर्ग के योग्य वर से कन्या की इच्छा के अनुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और जो नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है। और दूसरा जो विवाह है देव विवाह, किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को विशेष वर को देना देव विवाह कहलाता है। लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की देखी नहीं की जाती है, मध्यम विवाह रहेगा। तीसरा जो विवाह इसे आर्ष विवाह कहा गया है। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर अर्थात समानता गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहा गया है। और जो चौथा नंबर का है ये प्रजापति विवाह रहेगा। कन्या की सहमति के बिना माता पिता के द्वारा उसका विवाह अभिजात्य है वर्ग अभिजात्य था जो धनवान या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके वर के साथ कर देना जो है प्रजापति विवाह कहा गया है। और जो 5वें नंबर का है ये गंधर्व विवाह रहेगा। इस विवाह का जो वर्तमान स्वरूप है ये प्रेम विवाह कहा गया है, जिसे लव मैरिज आज के समय में कह देते हैं। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या के बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहा जाता है। 6ठे नंबर का जो विवाह इसे असुर विवाह कहा गया है। कन्या को खरीद कर अर्थात आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहा जाता है। 7वें नंबर का जो विवाह इसे राक्षस विवाह कहा गया है। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहा गया है। और 8वें नंबर का जो विवाह इसे पैशाच जो विवाह ये कहा जाता है। कन्या की मदहोशी
निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उससे विवाह करना जो है ये पिशाच विवाह कहलाता है। तो इस प्रकार के जो है ये शास्त्रों में जो है विवाह बतलाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साहित्य दर्पणम विभक्तम अस्ति। तो यहाँ पर साहित्य दर्पण इनमें किस में विभक्त है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। साहित्य दर्पण जो है ये 10 जो परिच्छेद है इनमें बटी हुई है। कई बार जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनके द्वारा रचित है, विश्वनाथ द्वारा ये रचित है। और इसमें जो ये भी पूछा जाता है कि कौन से परिच्छेद में किसका जो वर्णन हुआ है। तो जैसे इसमें प्रथम परिच्छेद है, इसमें काव्य के प्रयोजन और लक्षण रहेंगे। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा है। तीसरे में रस भाव रस संबंधी अन्य तत्वों का व्याख्या की गई है। जो चतुर्थ नंबर का इसमें ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य का वर्णन है। पाँचवें में व्यंजना विरोधी जो समस्त युक्तियाँ हैं उनका खंडन हुआ है। छठे में नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। सातवें में काव्य के दोषों का वर्णन है। और नंबर 8 में श्रृंगार की स्थापना, जिसमें गुणवाद का खंडन और जो गुण हैं इनके लक्षण बताए गए हैं। 9वां जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी, पंचाली, लाठी जो रीतियाँ रहेंगी। और जो 10वां परिच्छेद है इसमें अलंकारों के बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूपक कियत प्रकाराणि सन्ति। रूपक जो है ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूपक कितने प्रकार रहेंगे? तो इसमें देखें तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रूपक जो होते हैं इसके 10 वेद जो है बताए गए हैं। 10 वेद कौन कौन से होते हैं? जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, इह, मृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो यहाँ पर ये तो जो है रूपक की बात है। और इनसे अलग अर्थ, प्रकृतियाँ, कार्य की अवस्थाएँ, संध्या ये भी जो है बहुत पूछी जाती हैं। तो जैसे 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ रहेंगी, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। 5 अवस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशय, नियताप्ति और फलागम। और 5 ही संध्या हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी न किसी एग्जाम में जो है इनमें से किसी के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एतेषु नाटकम नास्ति। इनमें से एक नाटक नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। ये जो प्रकरण है शूद्रक द्वारा विरचित रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा नाटक के न्यूनतम अंक का भवंती। तो नाटक जो होता है इसमें कम से कम कितने अंक जो है होने चाहिए? तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो नाटक जो होता है इसमें कम से कम 5 या जो 10 है ये इतने जो है अंक होने चाहिए। और नाटक क्या होता है? तो इसकी अगर कथा वस्तु की बात करें तो ये जो है इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। अंकों की संख्या 5 या कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होनी चाहिए। श्रृंगार और वीरस एक अंगिरस होता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में जो अंगिरस है ये श्रृंगार है। और उत्तर रामचरित में जो करुण रस है इसका प्रयोग हुआ है। और निर्वहन में अद्भुत रस की योजना होनी चाहिए। नाट्यशाला के विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम पूर्व रंग की स्थापना इसमें की जानी चाहिए। तो ये तो जो है नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा महाकाव्यम विनक्ति। तो यहाँ पर महाकाव्य के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखें राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी सर्गेशु। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जैसे सर्गों में यह जो है निबंध बंधा हुआ होता है अथवा वो जो महाकाव्य कहलाता है। इसमें धीरोदात्त गुणों से युक्त एक देवता अथवा कुलीन क्षत्रिय नायक होता है। कहीं कहीं एक ही वंश के कुलीन बहुत से राजा नायक भी होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगिरस होता है। अन्य रस गौण रूप में होते हैं। इसमें जो है नाटक की प्राय मुख, प्रतिमुख ये जो संध्या होती हैं। कथा वस्तु ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध सज्जन संबंधिनी होती है। धर्म, अर्थ का मोक्ष चतुर्वर्ग में से कोई एक फल होता है। कथा का प्रारंभ आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण वस्तु का निर्देश होता है। न बहुत छोटे और न ही बहुत बड़े, लेकिन कम से कम 8 जो है सर्ग इसमें महाकाव्य में जरूर होने चाहिए। ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महाकाव्य जो होते हैं उसमें कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। तो 8 जो है इसमें कम से कम सर्ग होने चाहिए। और प्रत्येक सर्ग का अंतिम छंद भिन्न होता है। कहीं कहीं एक ही सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग भी
हो जाता है। सरक के अंत में अगली कथा की सूचना दे दी जाती है। महाकाव्य के वर्णन या विषय जैसे संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्राय, मध्याह्न, मृग या पर्वत आदि के बारे में जैसे में वर्णन होता है। और इसका नाम कवि के नाम से जैसे माघ चरित्र के नाम से, या जो कुमार संभव है, या चरित्र नायक रघुवंशम, इनके जो है नाम से होना चाहिए। अर्थात इस कहने का इसमें अर्थ यह है कि इसका नाम जो है किसी कवि के या व्यक्ति जो है उसके प्रसिद्ध व्यक्ति जो है उसके नाम पे होना चाहिए। और कहीं कहीं इनके अतिरिक्त भी नामकरण देखा जाता है। सड़क की वर्ण्य वस्तु के अनुसार सड़क का नामकरण जो है किया जाता है। तो इनके आधार पर कुछ जो है यहाँ पर महाकाव्य हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, कालिदास का रघुवंशम, कुमार संभव, माघ का शिशुपालवधम, भारवी का किरातोर्जुनीयम आदि जो है कुछ महाकाव्य के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यक्ष रामगिरो पर्वते निवस्तिसम। तो यहाँ पर जो यक्ष जो है ये रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। किस कारण से? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनको जो है कुबेर के द्वारा जो है श्राप दे दिया जाता है। इनका जो है जो नया नया जो विवाह होता है और तभी जो है कुबेर के द्वारा इनको श्राप दिया जाता है। तो अपने प्रियतम से जाए दूर रामगिरी पर्वत पर रहते हैं और मेघ को दूत के रूप में अब जब अपनी प्रियतम के पास ये भेजते हैं। तो इसी के आधार पर जो है नाटक का जो है ये वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य नृप दिलीप नंदिनी में सेवत। रघुवंश जो महाकाव्य इसमें राजा दिलीप नंदिनी की सेवा क्यों करते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुत्र प्राप्ति के लिए जो है नंदिनी की सेवा करते हैं। नेक्स्ट रहेगा वीर रस से स्थायी भाव अस्थि। वीर रस जो रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? यहाँ जो देखें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्साह जो है इसका स्थायी भाव होता है। रस जो है ये 9 जो माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो यहाँ पर जो ये पूछा गया है कि इनमें तो इस प्रकार से जो है ये 9 जो है रस होते हैं। तो इनके बारे में अलग अलग भी जो है पूछ लिया जाता है। तो जैसे हास्य स्थायी भाव इसका रहेगा हास। करुण जो रस है इसका स्थायी भाव शोक है, कपोत वर्ण वाला ये रहेगा। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, वर्ण इसका लाल रहेगा। वीर जो रस है और स्थायी भाव वाला जो है इसे कहा गया है धीरोदात गुणों से युक्त। नायक वाला उत्कृष्ट उत्साह स्थायी भाव वाला रस ये होता है और 4 इसके भेद रहेंगे, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। और सुवर्ण वाला ये होता है भयानक, इसका स्थायी भाव भय रहेगा। विभत्स स्थायी भाव इसका जुगुप्सा रहेगा, नीलवर्ण वाला ये रहता है। और अद्भुत इसका स्थायी भाव विस्मय है, पीतवर्ण वाला रहेगा। शांत इसका जो स्थायी भाव है ये शांत होता है। समझा इसका स्थायी भाव होता है। तो यहाँ पर जो है वीर रस जो है ये इसका स्थायी भाव रहेगा उत्साह। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का ये होता है, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यहाँ पर जो आपने इसमें सुमेल जॉइन को करना है। तो इसमें देखें यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर वीरस, हास्यरस, करुण और श्रृंगार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है नायक का मिलान करना है। इसमें देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अलग अलग के रूप में जो पूछा जाता है। कि जैसे पहले तो जो यहाँ पर मिलान कर देते हैं, धीर ललित इनमें कौन है? तो ये रहेंगे राजा उदयन। धीर प्रशांत इनमें से राम रहेंगे। धीर उदत्त जो है ये भीम और धीरोदात दुष्यंत। एग्जाम में इनमें से अलग अलग पूछा जाता है कि भीम जो किस प्रवृत्ति के हैं, दुष्यंत इनमें से किस प्रवृत्ति के हैं, उदयन, राम। तो अलग अलग जो है पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा, आपने इसको जो है नोट कर लेना है या याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विश्वनाथ हैं अस्य काव्य लक्षण से खंडन कृतम। विश्वनाथ जो आचार्य हैं इनके द्वारा किन के काव्य लक्षणों का खंडन किया गया है? तो इन्होंने
यहाँ पर जो भामा हैं इनके काव्य लक्षणों का खंडन किया है। एग्ज़ाम में ये जो यहाँ पर जो आचार्य जो दिए गए हैं, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, रुद्रट, इनके काव्य लक्षण भी जो अलग अलग से पूछे जाते हैं। तो जैसे मम्मट जो है इनके काव्य लक्षण है तद दोषो शब्दार्थों से गुणव अलंकृति पुनः कवपि। आचार्य दंडी का रहेगा श्रीरतावद इष्टार्थ छिन्ना पदावली। राजशेखर का रहेगा गुणवद अलंकृतम वाक्यमेव काव्यम। और विश्वनाथ का काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और यहाँ पर भामा जो है शब्दार्थों संहितो काव्यम। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। वामन काव्य शब्दों गुण अलंकार संस्कृति शब्दार्थ्यो वर्तते। विद्याधर शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपु तावत काव्यम। धर्मसूरी स गुणाव अलंकृति काव्यम पदार्थो दोष अवर्जितौ। हेमचंद्र अदोषो स गुणो स आत्मकारो च शब्दार्थो काव्यम। और बाकभट्ट का शब्दार्थो निर्दोषो स गुणो प्रायः च अलंकारो च काव्यम। विद्यानाथ गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितौ काव्यम। चंडीदास जो है इनका रहेगा आस्वाद जीवतु पद संदर्भ हैं काव्यम। कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवतम। और जगन्नाथ जो है इनका रहेगा रमणीयार्थ हैं प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। तो ये जो कुछ आचार्य है इनके काव्य लक्षण जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा रावतक पर्वत से वर्णनमस्ति। रावतक पर्वत का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये रहेगा शिशुपाल वध में। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मृच्छकटिकम इत्यस्मिन् विदूषकस्य नाम। विदूषक का क्या नाम है? ये भी जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से इसमें कौन सा जो है विदूषक है। तो मृच्छकटिकम इत्यस्य विदूषकस्य नाम, तो इसमें रहेगा मैत्रेय जो है यहाँ पर विदूषक है। नेक्स्ट रहेगा नाटक के संधि नाम संख्या। नाटक में संधियों की संख्या कितनी है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5। तो ये जो संधि जो है ये हमारे द्वारा पहले जो क्वेश्चन है इसमें बता दी गई है कि 5 जो है संधियाँ हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये भी जो आप याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रूप के प्रयुक्ता संधि नास्ति। तो यहाँ पर रूपक में प्रयुक्त एक संधि इनमें से कौन सी नहीं है? इसमें रहेगा राइट आंसर ऑप्शन सी स्वर जो यहाँ पर संधि नहीं है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन जो है संधियाँ हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 13 नंबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।